ओम गणेश, जय सियाराम, जय हनुमान। शिव स्वरोदय के आज के तीसरे इस भाग में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा जो भगवान शिव जी ने माँ उमा जी को श्रवण करवाया था। और जैसे पहले भाग में, दूसरे भाग में जब दूसरा भाग हमने पूर्ण किया था तो वहाँ पर शिष्य के लक्षण, कुछ शिव स्वरोदय के ज्ञान के महत्व के विषय में कुछ बातें, और अभी जब हमने उस वीडियो का अंत किया था तो अंत में ये था कि भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। वो नाड़ियाँ इस तरह से सुषुप्त अवस्था में होने के बावजूद भी जागृत भी हैं, लेकिन वह हमारे इतने शरीर में वो सांपों की तरह, जिस तरह से जब सांप सुषुप्त अवस्था में रहता है, सो जाता है, उसी प्रकार से वह अपने स्वरूप को लेकर हमारे शरीर में स्थित है। अब आज इस भाग में, इस विषय में मैं आगे जो माहिती, आगे जो जानकारी भगवान शिव जी ने माँ उमा जी को सुनाई थी वही श्रवण करवाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। शुरू करते हैं हम आज का यह विषय और वीडियो। लेकिन अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आगे भगवान कहते हैं कि जो 72,000 नाड़ियाँ है उसमें भी जो नाड़ियों का कुछ स्वरूप है। कोई उल्टी है नाड़ी, कोई सीधी नाड़ी है, कोई तिरछी है, कोई सीधी नाड़ियाँ हैं। अब इन सारे नाड़ियों के अंदर वायु स्थित रहता है। सभी जो नाड़ियाँ होती है उसमें वायु स्थित होता है और उसका एक साइंटिफिक तरीका बोलिए या शास्त्रों के अनुसार तरीका बोलिए कि जब उस नाड़ी में ब्लॉकेज होता है तभी हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि वायु देह समन्वितः, अगर उस नाड़ियों में शुद्ध वायु रहेगा तो मनुष्य कभी भी अस्वस्थ नहीं होगा। और इसीलिए योग और प्राणायाम का यही काम है कि शरीर की सारी नाड़ियों को शुद्ध करना, और नाड़ी शुद्ध हो जाएगी तो उसमें कोई ब्लॉकेज से लेकर कुछ भी, मतलब रक्त से लेकर कोई भी ऐसे सारे रोग है वो नहीं होंगे। तो वह सारा या वह सारी नाड़ियाँ सिर्फ देह में स्थित, नाड़ियों में स्थित वायु के ऊपर ही अधीन है, ऐसा भगवान शिव का कथन है। अब भगवान आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं, जिस विषय पर यह पूरा ज्ञान यह शिव स्वरोदय बना हुआ है कि तासाम मध्ये दश श्रेष्ठा दशानाम तिस्त्र उत्तमाः ईडाम च पिंगलाम चैव सुषुम्ना च तृतीयका। क्या यह जो 72,000 नाड़ियाँ है उसमें 10 सर्वश्रेष्ठ है। उस 10 नाड़ियों में भी सर्वश्रेष्ठ 3 नाड़ियाँ है और जिसका नाम है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। और जहाँ रीजनल भाषा में इसको यही शब्द में बोला जाता है लेकिन अपने तरीके से, लेकिन मूल रूप से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, यह 3 नाड़ियाँ हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि गांधारी हस्त जिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी अलम्बुषा कुहुश्चैव शंखिनी दशमी तथा। इसके अलावा गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्वती, स्वलंबुषा, कुहु और दशमी जो है जिसका नाम है शंखिनी, जो मुख्य रूप से 10 नाड़ियाँ हैं उनमें से 3 भगवान ने पहले बताई और उसके अलावा जो बाकी की है जो इसमें इसके नाम आते हैं। अब ईड़ा वाम भागे स्थिता, जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे नाक के बाई और अर्थात लेफ्ट हैंड साइड वाली जो यह नाड़ी है वह ईड़ा है। पिंगला दक्षिणे स्मृता, जो पिंगला नाड़ी है या ईड़ा पिंगला नाड़ी है वो हमारे राइट साइड पे है। और सुषुम्ना मध्य देश स्थिता, सुषुम्ना है जब दोनों एक साथ नाकों में सांस चलती है उसे सुषुम्ना बोला जाता है। फिर गांधारी चैव वाम चक्षुषी, गांधारी नाम की जो नाड़ी है वह हमारी वाम चक्षुषी, बाई आंख में है, लेफ्ट आइज में है। दक्षिणे हस्त जिह्वा च पूषा करणे च दक्षिणी यशस्विनी वाम करणे आनने चाप्य लंबुषा, हमारी राइट आइज में अर्थात हमारी दाई आंखों में जो हस्त जिह्वा नामक नाड़ी है वह है। फिर हमारे राइट साइड के कर्ण में अर्थात दाएं कान में पूषा है, बाएं कान में यशस्विनी है, मुख के अंदर अलम्बुषा जो नाड़ी है वह जाननी चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि कुहुश्च लिंग देशे तो मूल स्थाने तो शंखिनी, मनुष्य का जो गुप्त भाग होता है वहाँ पर लिंग स्थान में, मूल स्थान में शंखिनी नामक नाड़ी को जानना चाहिए।
शरीर के जो द्वार देश है, जैसे जिस प्रकार से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आना जाना जो द्वार प्रदेश होते हैं, वहाँ पर 10 नाड़ियों का स्थित होना रहता है। जो आगे बताए ना, जैसे नाक है, दोनों आंखें हैं, दोनों कान आदि है, गुप्त भाग आदि है, तो ये सारी जो नाड़ियाँ है वहाँ पर स्थित करती है। लेकिन इन सारी नाड़ियों में 72,000 में भी 10 नाड़ियाँ और 10 नाड़ियों में भी यह 3 नाड़ियाँ, जो भगवान कहते हैं कि नमानि नाड़िकानां तु वातनं वदाम्यहं प्राणो अपानः समानश्च उदनो व्यान एवच। नाड़ियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ नाड़ी है, जो पूरे शरीर के मार्ग को दर्शन देती है, वह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। अब यहाँ पर लिखा है कि नाड़ियों जो सारी नाड़ियाँ है वह जिसके आश्रित है वह वायु है। अब उस वायु के नाम को भी श्रवण कीजिए, और वो वायु क्या है? जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, तो हम जैसे मुद्रा में कहते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, यह जो वायु है उनके यही नाम है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यह मुख्य वायु है जो हमारे शरीर में स्थित रहते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, नागः कुर्मोथ कुकलो देवदत्तो धनंजयः हृदि प्राणो वसन नित्यम अपानो गुदमंडले। नाग, कर्म कुक्कल, देवदत्त तथा धनंजय प्राण वायु हृदय में और अपान नामक वायु गुदा मंडल में स्थित रहते हैं। समान वायु जो है वह हमारे नाभि देश में स्थित रहते हैं, शायद इसीलिए उसका नाम समान है। जो सभी नाभि जो है वह हमारे शरीर का मध्य भाग है, जहाँ से पूरी नाड़ियों का और हमारे पूरे उदर का जो सारा एक सिस्टम होती है, जिसको संचालन करने का एक तरीका होता है, वह समान रूप से स्थित रखता है, इसीलिए समान वायु नाभि में स्थित रहता है। फिर उदान कंठ में, अर्थात यहाँ पर उदान नामक वायु स्थित रहता है, और पूरे शरीर में व्यान नामक वायु स्थित रहता है। फिर पंच प्राण आदि है कि जिसमें 5 नाग आदि है, और नाग जो पंच है उसके भी स्थान कहाँ पर है? हमारे शरीर में जो पंच नाग का स्थान है वह कहाँ पर है? तो भगवान कहते हैं कि उद्गारे नागाख्यातः कुर्म उन्मीलने स्मतः कृकलः क्षुतु कृत्यज्ञो देवदत्तो विजृंभणे। उद्गार में नागवायु है, नेत्रों में उन्मीलन है, कुर्म है, जब हम खांसते हैं यहाँ में छींक आती है, उस समय पर कुक्कल नामक वायु बाहर निकलता है, और जब हम उबासी लेते हैं तब यह कुक्कल के साथ देवदत्त नामक यह जो वायु है वह बाहर निकलता है। तो पूरे शरीर में धनंजय नामक वायु स्थित रहता है, जो मृत शरीर को भी कभी नहीं त्यागता है, और जीव रूपी 10 वायु जो सभी नाड़ियों में ही भ्रमण करते रहते हैं। फिर लिखा कि देह में जो प्राणों का संचार करता है वह ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना, यही 3 नाड़ियां है जो पूरे शरीर को एक प्रकार से संचालित करती है। पूरे शरीर की जो कमान रहती है वह इसी 3 नाड़ियों के हाथों में है। जैसे फिर कहा कि ईड़ा वामे च विघ्नेया पिंगला दक्षिणे स्मृता ईड़ा नाड़ी स्थिता वामा ततो व्यस्ता च पिंगला। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ईड़ा है, राइट हैंड साइड में पिंगला है। जो वाम रूपी स्थित ईड़ा है, व्यस्त उल्टी पिंगला स्थित है। फिर कहते हैं कि ईडायाम तु ततश्चंद्र पिंगलायाम च भास्कर सुषुम्ना शंभुरूपेण शंभुर्हस स्वरूपतः। अब ईड़ा जो नाड़ी है उसमें चंद्र स्थित है, अर्थात इस नाड़ी के स्वामी चंद्र है। पिंगला जो है उसमें सूर्य स्थित है, इस नाड़ी के स्वामी सूर्य है। और सुषुम्ना जो नाड़ी है वह हंस रूपी स्थित है, और सुषुम्ना नाड़ी के स्वामी हंस है। अब यह जो तीसरा भाग है यहाँ पर हम पूर्ण करेंगे ताकि इसको समझने में, सीखने में कोई दिक्कत ना हो। अब आगे चौथे भाग से अब जो शुरुआत होगी इस शिव स्वरोदय ज्ञान की, वही से सारी विद्याओं का, इस नाड़ियों का कैसे प्रयोग किया जाएगा। सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो कैसे निकलना चाहिए इस नाड़ी के अनुसार, यह
सारा जो विषय है वह आगे आने वाले चौथे भाग में आपको मैं श्रवण कराऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अवश्य आपको पहला भाग और दूसरा भाग भी श्री शिव स्वरोदय ज्ञान का अवश्य देखना चाहिए, जिसके लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। अगर आपको आज का यह विषय पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।